अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक मिनट आंखें बंद करें। नहीं जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। वैसे बात तो ठीक है। ये जो मैं तो सुबह से मेरा काम यही है कि मैं क्या बात है, क्या बात है। जो भी घर में है ये सैनिटाइजर यूज करे, उस डिटॉल का जो स्प्रे है पूरा स्प्रे यूज करना जरूरी है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। तीन दफा बनता है ये। और क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं भाई। बस मैंने जिस दिन आपका शो देखा ना, फिजा इतनी स्मार्ट है तो मुझे भी स्मार्ट होना चाहिए। तो मैंने फिजा को देख के अपने आप को स्मार्ट किया। मैं जब फिजा स्मार्ट हो सकती थी, अब दोबारा एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्मार्ट भी हो गए हैं। इरादे ठीक है वैसे आपके? हाँ, खुदा है अंदर यहीं पे कहीं आप। कुछ लोग होते हैं जो ईद के दिन ना घर में फसाद खड़ा करते हैं, चाहते हैं कि ईद के दिन घर में लड़ाइयाँ हो। वो ये वो लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो कि पुलिस होते हैं, जो आके जो है ना सीधा करते हैं। ये अच्छा तरीका है कि मैं बता दे पहले से, एक आग लगा दे, उसके बाद बहाना ये हम सीधा कर रहे थे, हम बता रहे थे। रोजे कैसे गुजरे आपके? रोजे बहुत मजे के गुजरे हैं, बहुत अच्छे गुजरे। 2 रोजे छूटे मेरे बीच में। अच्छा, तो मैं ईद की बात रखूं। चलिए, मैंने सोचा कि मैं और पूरा पाकिस्तान आज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ ईद मनाने आए, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में ही है ना, अब इतना ज्यादा जो है वो मिलना जुलना नहीं है, तो ऐसे हमने मिलना जुलना रखा। बेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू, आपने हमें बुलाया और मुझे बाकी सब लोगों से भी आप मिलवा। आ जाए ना, घर भी देखना है मैंने आपका। देखना ये अरे वाह, बलाज है फरीद। अरे वाह, ये बलाज हम दुबई में थे और बलाज बीमार थे। नहीं, बीमार नहीं था, इस बलाज ने बोलना सीखा था। हाँ। और बलाज बोलता था कि बाजा गुस्सा, बाजा गुस्सा। बाजा अपना बलाज को बाजा बोलता था। हाँ। तो उसने भी ये बोलना सीखा था, बाजा गुस्सा। क्या बात है। वैसे हर तस्वीर के साथ जो मेमोरीज होती हैं रिलेटेड है ना, मर्दों को वैसे याद रहती हैं कि इस तारीख पे इस तस्वीर में क्या हुआ था, क्या नहीं फ्रेम हुई तो इसलिए याद है। आप गुजर रहे होते हैं, पता होता है यार इस टाइम पे ये हुआ था, तो सामने होती है। अब आप मैं पूरा एल्बम खोल के बैठूं तो शायद कुछ चीजें याद ना हो, लेकिन जो सामने रोज देख रहा होता है, क्योंकि यूजुअली औरतें बता रही होती है ना, ये तस्वीर हमने वहाँ पे खींची थी, इसमें मेरा बच्चा इतना छोटा था। आज हम आप यासिर भाई बताएंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये तस्वीर दुबई की है। हाँ। ये वाली। और ये भी याद है मुझे कि दुबई के एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट की है। हाँ। मैं बाहर खड़ा हुआ था, निदा की किसी शॉप में शॉपिंग कर रही थी, तो मैं बाहर तस्वीर खींच रहा था, मोबाइल से खींची हुई तस्वीर है। क्या बात है। ये तो तस्वीर है बलाश की पहली बर्थडे की, मिनियंस की। तो उसको होश ही नहीं था। हाँ। ये मेरा बड़ा वाला बेटा फरीद। हाँ। दूसरी तस्वीर है। वाह, माशाल्लाह। और ये फ्रेम ये देखा होगा आपने, ये बड़ा जो फ्रेम है, यहाँ इसको तस्वीर को बलाश हमेशा देख के कहता है कि मैं कहूँ इसमें। हाँ। ये हमने फोटो शूट किया था नादानिया का। रिजवानुल हक ने एक फोटो शूट रखा था, तो मगर जब नादानिया का हो ही रहा है फोटो शूट, तो चलो फरीद सलाह को बुला लो, हम चारों का भी कर लेते हैं। क्या बात। तो हमने एक टिकट में 2 मजे लिए थे। अच्छा, वैसे नादानिया आजकल भी एयर हो रहा है, मैं टीवी पे देख रही हूँ, किसी चैनल पर चल रहा है, और पता नहीं सहरी के टाइम है किस वक्त मैं देख रही थी, वो एक वो वाला एपिसोड चल रहा था जिसमें जिनी होता है और जिनी होती है, हाजरा नहीं किया था। हाजरा, यस, वो वाला देख रही थी मैं। तो बड़ा उसमें तो जो कैरेक्टर्स थे वो इस तरह से थे ना कि निदा बड़ी गुस्से वाली होती थी और दानिश जो है वो बड़े कैरेक्टर थे सारे, मज़ाहिया। वाकई ये और आप दिल फेंक। मैं दिल फेंक नहीं, मैं तो बड़ा सीधा साधा दिखाया उसमें। दानिश शरारती दिखाया है, थोड़ा दिल फेंक भी दिखाया है, असली दिखाया है। सच्चाई है उसमें, थोड़ी बहुत तो हो जाता होगा, क्या पता नहीं। क्या ये फुल फिजा लड़ाई के मूड में है। और ये मैं निदा को आज मुझे यासिर भाई मिल गए हैं, इसलिए बात हो रही है बड़े सुकून से। और क्या, ये कब की तस्वीर? ये थाईलैंड की है, कब की मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मुझे ये याद है कि ये हम हाथी में बैठे थे। इसमें मजे के सीन हुआ था कि हम एक जगह बैठे थे, एलिफेंट शो हो रहा था पूरा। तो एक एलिफेंट शो में हाथी ने आगे फुटबॉल से गोल करना था और सामने किसी को रोकना था। हाँ। तो जब बंदे ने पूछा कौन आएगा गोल रोकने के लिए, तो फरीद मेरे बेटे ने हाथ उठाया। तो उसको नहीं बुलाया, किसी और बच्चे को बुला लिया उन्होंने। ओके। तो फरीद नहीं जा सका, कोई और बच्चा गया, उसने उस बंदे के साथ मिलकर गोल रोका। हाँ। अब सेकंड टाइम हुआ कि एलिफेंट मसाज कौन करवाएगा। तो मैंने ऐसे हाथ उठा लिया। तो मैं हाथ उठाया तो मैं घूम के देखा तो मैं अकेला ही बंदा हूँ जिससे हाथ उठाया हुआ है। अब मुझे बुला लिया, आ जाए। अब मुझे पता नहीं क्या, मुझे लेटा दिया नीचे मैट्रेस बिछा के। हाथी आया, मैं देखा मैं हैरान। हाथी आया, हाथी ने मेरे कमरे पाँव रखा आके, ठक 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 मसाज किया आके। मेरे हाथ पाँव कांप रहे, मैंने क्या किया बट वाओ, क्या बात है। हाथी ने मेरी मसाज की, वो तस्वीर शायद कहीं होगी। अच्छा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो है कुछ ट्रिप्स अकेले भी किया आपने और निदा ने। हाँ, बच्चे। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि अब इस स्टेज ऑफ टाइम में किसमें ज्यादा मजा आता है, बच्चों के साथ ट्रिप में या फिर अकेले, दोनों आपस? देखिए, बच्चों को बिल्कुल ही अकेले? नहीं, बिल्कुल अकेले मैं बहुत कम गया हूँ, बहुत कम गया हूँ। लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों से बगैर जाते तो 7 दिन 6 दिन 7 दिन तो मजे के गुजरते हैं। फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई होना शुरू होती है। फिर बोरियत तो नहीं, लड़ाई होना शुरू होती है। तो बच्चे मुझे भी याद आ रहे होते हैं, बच्चे निदा को भी याद आ रहे होते हैं।
तो 8 दिन के बाद फिर हम थोड़ा सा मूड चेंज होता है हमारा, फिर 9-10 दिन फिर ठीक हो जाते हैं, फिर लड़ाई। तो वो बच्चों के साथ वैसे ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए निदा के साथ भी पूछेंगे, निदा से भी पूछेंगे कि क्या प्रेफर करती हैं वो, बच्चों के साथ या अकेले। हाँ जी, ये तो शादी की तस्वीर, ये शादी, ये वलीमे की, हाँ ये वलीमे की है जब मैं नौजवान था, जवान। आपकी दुकान बंद हो गई थी या बंद होने वाली थी? नहीं, अभी बंद हो गई थी शायद, नहीं हाँ हो गई थी। ओके भाई, आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन जब निदा और यासिर भाई का रिश्ता हो रहा था, ठीक है यार, दुकान क्या हो रहा है? मैंने कोई दुकान थोड़ी खोली। कोई बुटीक, ओके, जमजमा पे बुटीक होती थी जहाँ 6-8 महीने के लिए खुली, कपड़े वपड़े भी चोरी हो गए थे, कपड़े चोरी हो गए। मैं मुझे कारोबार करना नहीं आता भाई। अगर आप शादी करना चाहें और लड़की का बाप आपको बोले कि कोई काम धंधा शुरू करो, ना भी चले तो फिक्र मत करिएगा। हाँ नहीं, मैंने सब बता दो। नहीं, मैं एक दिन शूट के बीच ब्रेक आया, मैं चलो शॉप का चक्कर लगा गया, तुम क्या है। अब मैं अंदर गया हूँ, एसी चल रहा है और अंदर कोई नहीं है। अब शीशे की दुकान थी, शटर खुला हुआ था। अब मैं खोल रहा हूँ, पड़ोस के बंदे बता रहे हैं अभी तो था यहाँ पर। तो काफी देर में देखता रहा, तो पीछे काउंटर के पीछे एक बंदे का पाँव हिलने के मुझे नजर आया। तो भाई साहब अंदर लॉक करके एसी खोल के दोपहर में सो रहे थे वो। मैं हो गया काम मेरा। तो मैंने कहा तभी निदा के अब्बा को पता चल गया होगा कि भाई ये सुकून करने वाली कौम के पास भेज रहे हम अपनी बेटी। हाँ, मैं फिर 4-6 महीने बाद मैंने बंद कर दी वो बंद कर दी। ये भी तस्वीर शायद दुबई की वजह से, ये भी सही निदा बताएगी। ये मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की, मुझे लगता है दुबई की है। आप इसमें खूबसूरती जो इस बात तस्वीर की जो है कि मैंने अपना मोटापा कैसे छुपाया, देखिए निदा को बच्चों को आगे रख के। बड़ा खानदान होने का यही फायदा होता है। अब इतना बड़ा खानदान भी नहीं है, 3 बच्चे हैं यार, बस काफी है, यानी माशाल्लाह। और ये मजे की तस्वीर इटली की है। तो मैं इस वक्त ठीक ठाक मोटा ही था, तो मैं अभी थोड़ा बहुत कम हुआ हूँ। तो मैंने वहाँ इटली में चीज देखी कि इटली में ये बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं, मोटे मोटे, लेकिन फैशन पूरा चल रहा है सबका। मैंने कहा देखो यार, ये इतने मोटे, इनको फैशन देखो उनका। तो मुझे वहाँ शौक उठा, तो मैंने इंस्पिरेशन मिली, मैंने स्कार्फ लिया, शर्ट ली, टक इन करके मैं स्पेशल तैयार होके। टॉल भी बहुत होते हैं, तो और बड़े लगते हैं। लेकिन वो फैशन नहीं छोड़ते अपना। वो कहते हैं मोटे हैं तो ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, ईद पे क्या फैशन होता है? ईद हमारे शराब में बच्चे छोटे थे तो हमने खास शॉपिंग करने जाते थे। लेकिन अब बड़े होने के बाद तो शलवार कमीज होती है, फिर घर आते हैं तो शलवार होती है, ऊपर टी-शर्ट पहन लेते हैं। फिर जब मेहमान आना शुरू होते हैं तो हम टी-शर्ट उतार के शर्ट कुर्ता पहन लेते हैं। और ये है मेरी वाइफ निदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बन रहा है निदा, कहाँ तक पहुँचा? निदा यहाँ से मिलते हैं, इस तरफ से। चले आ जा। ईद मुबारक। नहीं, हाँ ये जी पता है, मैं भी ईद के शोज कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बड़ा प्यारा घर है आपका माशाल्लाह से। और अभी हम तस्वीरों पे तस्करा कर रहे थे और वहाँ से चलते चलते हम आपके पास आ गए। अब आप थोड़ी देर निदा से बात करें, मुझे कॉल करनी थी, आया था ना फोन। जरूर तो मैं कॉल कर लूंगा, तो आप निदा से बात करें। वैसे जब 2 औरतें मिल जाती तो थोड़ी देर के लिए साइड पे होना बेहतर होता है। निदा ये ध्यान में रखना, तो फिजा आज लड़ाई कराने की मूड में आई है, इससे बाहर दरवाजे पे ही 2 लाइनें ऐसी बोली। मेरी पार्टी है, ये ज़हन में रखिए। पहले ही बोल चुकी हूं, देखा आपने, मेरी पार्टी है। तो आज ईद का दिन खराब ना करना, ऐसा ना हो कि हम 2 दिन उधर मुंह करके मैं बैठा हुआ हूँ, तुम उधर बैठे। अच्छा, आपको ये पता है कि जो इनसिक्योर लोग होते हैं वो पहले ही अपनी सफाई दे देते हैं। आज नहीं मार सकते। तो आप लोग बात करें। बिल्कुल जरूर, आप बातों पे ज्यादा ध्यान न देना। क्या पकड़ा है, क्या तैयारी हो रही है? पकड़ा है। एक आध पका चुकी हूँ, फिर एक और चढ़ा दिया ताकि लाइक मेहमान आए। मेहमान क्या आना, लाइक इस ईद पे तो खाली इमीडिएट फैमिली या मेरी बहन है या यासिर के बहन भाई, वो लोग ही आएंगे, करीबी लोग। वैसे तो आते हैं यासिर के दोस्त वगैरह, मगर इस ईद पे थोड़ा सा डिफरेंट। तुम्हें ईद पे मीठा सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे शीर खुरमा बहुत पसंद है, बादाम वगैरह सब डाल के। मुझे आई जस्ट लव इट। अच्छा, लेकिन शीर खुरमा जब पहली दफा बनाया था, शादी के बाद बनाया था या घर में अपने? मैंने शादी के बाद जब पहली दफा मुझे कहा गया कि चलो जी शीर खुरमा बनाओ या मीठा कुछ बनाओ, तो मैंने ना सोचा कि मेरी अम्मी एक सवैयाँ बनाती है कि सवैयों को आप फ्राई करते हैं, बादाम फ्राई करते हैं और चीनी में। तो मैं जैसे किचन में गई, मुझे कुछ पकाना शकाना नहीं आता था, बहुत पहले की बात है जब मेरी शादी हुई थी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल फुअर थी। तो मैंने जैसे प्लास्टिक खोला है ना उसका, सवैयों का, वो पूरे किचन में बिखर गया। और वहीं से मेरी सास आ गई और पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ गया, कहेंगे अरे रहने दो, छोड़ो मैं बनाऊंगी, तुम हाथ हिला लेना उसमें। तो वो चक्कर तो ये हुआ। अब कितना रह गया भाई? ये तुम लोगों के लिए तो मैंने तैयार करके रख लिया है। हमारा सेकंड तैयार है। ये वाला जो है सेकंड उसके लिए सही है, बस डन। आज
वाकई मैं और आप सब लोग जो है वो खाएंगे निदा यासिर के हाथ का बना हुआ शीर कुरमा। अभी इसमें बादाम पिस्ते जो हैं वो उसकी कटिंग हो रही है। वैसे हम लोग रात को कट करके रख लेते हैं, लेकिन आज जरा थोड़ा हम लेट हो गए, अभी कटिंग हो रही है। अच्छा, तो किस किस ने आना होता है ईद वाले दिन? वैसे बैठे हैं उधर? जरूर जरूर। अच्छा, ईद के दिन हमारे रेगुलरली जो ईद होती है उसमें रूटीन ये बना होता है कि सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जो है वो सब भाई इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और इकट्ठा होके वो नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं। आइडियल तो हमारे कॉलोनी की मस्जिद है, वहाँ सब आके जमा होके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि दूसरे भाई सोते रह जाते हैं, फिर वो ढूंढते फिरते हैं। अक्सर ये होता है कि सबसे देर नमाज जो है वो कौन सी हो रही है, ये एक सुबह का क्योस होता है। फिर नेक्स्ट जो है, जब मेरी सास जिंदा थी तो सब आते थे, उनको सलाम दुआ करके फिर चले जाते थे, और फिर अपनी फैमिलीज के साथ उनका लंच हमारे पास होता था। अच्छा। तो हमारी ड्राइंग रूम में पूरी एक टेबल है जो सजती थी। मुझे बहुत शौक है टेबल सजाने का, क्रॉकरी, मैट्स, ये वो। मैं स्पेशली ईद होती है तो उसके लिए एक अलग ही पूरी चीज़ें आती हैं, वो मुझे बहुत शौक है। बड़ी वाली बहू जो होती है भाभी, उसको ईदी भी सबको देनी पड़ती है ना? मैं और यासिर मिला कर देते हैं ना हम लोग कुछ इस तरह करते हैं कि यासिर ईदी देता है, मुझे देता है, और मैं कोई अच्छी सी गुडी बैग सॉर्ट ऑफ कुछ बना के पैक कर देती हूँ। टाइम कब मिलता है तुम्हें इन सारी चीजों का? यार मुझे बहुत मजा आता है ये चीजें करने में, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है। डाइटिंग वगैरह अभी तुमने कराई है क्या यासिर भाई को? यासिर ने खुद ही की, उसको खुद इतना शौक हो गया है हेल्दी खाने का, बल्कि अगर मैं भी चॉकलेट्स खा रही होती उसको पता नहीं, खुद तो मतलब काम खा रहा है, मुझे टोकना शुरू कर दिया। तो अब ईद पे कोई तब्दीली लाने का उन्होंने बोला है कि भाई ये मतलब ईद के बाद हमने फिल्म वगैरह शूट करनी है, और वो एक्टिंग भी कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि अब मैं मोटा रहा हूँ, तो इसलिए वो बहुत वो कॉन्शियस रहा है। क्या बात। रोज़ों में भी उसने काफ़ी अच्छी तरह हेल्दी खाना खाया। भाई ये बातें तो चलती रहेंगी, ईद का दिन है आज, आप सब लोगों को भी ईद मुबारक, निदा की तरफ से, मेरी तरफ से, और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि थोड़ी देर में आपको मिलवाऊंगी एक और मेहमान से जो इसी घर का एक फर्द है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। तुम्हारा वैसे वाइट थीम है बहुत ज्यादा ना, किसकी पसंद की है ये सारा? यासिर ने डिजाइन किया है ये वाला। आ जाओ, आओ ज़िवा, आ जाओ। हेलो ज़िवा। तो प्यार करने का दिल चाह रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्या करें? मैंने पहले बोला कि भाई आज ईद का शो है, आ जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। ये सारे बच्चे सलाम करते हैं। शूज कहाँ हैं आपके? क्या हुआ, क्या देख रहे हो? जाओ भाग जाओ, शूज पहन के आओ, दोनों शूज पहन के आ जाओ। ओके, खेल लो आप। पहने मैं शूज। सो ज़िवा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। निदा आंटी को बोलो ईद मुबारक। हम लोग हाथ नहीं मिला सकते, बस ईद मुबारक। ओके ओके, ये तो चलता रहता है भाई, जब ईद होती है और घर पर होती है। मलाक मोबाइल ले लो आप, बच्चे कहीं ना कहीं से आके जो आपको स्पॉट कर ही लेते हैं। हाँ चलो, मैं डैडी को बुला, आप जाके डैडी को बुला के लाओ, ऊपर जाओ। अच्छा नहीं, डैडी को बुला के लाओ पहले। जाओ यासिर। होती है घर में। हाँ, और क्या, आ जाओ ना फिर। नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने कोई झगड़े वाली बात नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं। हाँ देखिए, बस आ जाओ ना इधर। तो कैसी शक्ल बनी हुई होती है जब हालात ठीक नहीं होते? थोड़ी बना के दिखाएंगे? मैं? हाँ मैं बता, ये बना के दिखा दी ना मैंने पिज़्ज़ा, तो 3 दिन बाद ही हो गया हमारी। ओह अरे अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा स्पॉन्टेनियस शो चल रहा है, बच्चे कहीं से भी निकल के आ गए बीच में। हाँ, तो निदा मुझे बता रही थी कि सब लोग जो हैं वो हमेशा से आपके ही घर आते रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पहले अम्मी होती थी, अब आप बड़े भाई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस ईद पे कैसा महसूस कर रहे हैं कि अम्मी के बगैर ईद? अब वो असल में अम्मी होती थी ना, तो वो उनको होता था कि अफ्तारी में चीज़ें होनी चाहिए, वो तो सजी हुई होती थी एक टेबल जब बहुत। अब वो नहीं है तो वो समझो मज़ा ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ खाना बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, सीधा सीधा वो करते हैं अफ्तारी। क्या होता था ईद वाले दिन? अम्मी के पास जाना होता था, सलाम दुआ होती थी? पहले मेरा तो हमेशा रूटीन था कि नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए, अबू कब्र पर जाके फातिहा पढ़ी, सीधा। अच्छा, अम्मी मेरी जाग जाती थी सुबह जल्दी, तो फ़ौरन अम्मी उठी होती, अम्मी से ईद मिलना। फिर अम्मी कहती अभी नहीं, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर मिलो आगे। अम्मी हर साल ही होता था, तो तैयार हो जाऊँ फिर मिलना ईद मुझसे आगे। तो बच्चे ईद मिलते थे अम्मी से आगे। तो ये था, फिर ऊपर जाके निदा से मिलना ईद। तो वो
असल नींद होती थी इनके ख़वातीन के तैयार होने के बाद, जो कि 1-1:30 बजे आके तैयारी खत्म होती थी इनकी। हाँ जी, हम लोग पहले बहुत अजीब होता था कि सुबह सुबह हम तैयार हो जाते थे, तैयार होते थे, फिर निदा आगे अम्मी का मेकअप करती थी, अक्सर तुम भी मेकअप करती थी और अनिला भाभी भी करती थी। कभी मैं करती थी, कभी दानिश की वाइफ करती थी मेकअप। अच्छा, कुछ सवालात हैं जो रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो कि हर शो में जरूर होते हैं और निदा भी बड़े खूब सवाल करती है, तो मैंने कहा आज जरा कुछ सवालात आपसे कर लें। पहला सवाल आपसे करूंगी, यासिर एंड निदा की न्यू फिल्म की ड्रीम कास्ट है, तो इनमें से क्या होगी? हीरो में आप किसको लेंगे? हुमायूं सईद, अली जफर या फवाद खान? फवाद खान। मुझे पता था, फवाद खान। हीरोइन महविश हयात, माहिरा खान, माया अली? माहिरा खान। अब यासिर से पूछ ले। मैं माहिरा खान। विलेन शफकत चीमा, नैयर एजाज, जावेद शेख? जावेद शेख। अरे वाह, क्या बात है भाई। कंपैटिबिलिटी तो माशाल्लाह। शेख साहब के साथ काम करने में मजा आता है। मैंने 3 फिल्में की, तीनों फिल्मों में शेख साहब थे। और चौथी फिल्म जो भी शूट पे जाऊंगा उसमें भी शेख साहब है। क्या बात है। सिंगर कौन होगा आपके फिल्म के गानों का? साहिर अली बग्गा, आतिफ असलम या सजाद अली? दोनों हो सकते हैं, आतिफ असलम भी और सजाद अली। ओके, नए आने वालों में से कौन है जो सबसे जानदार एक्टर है आपके हिसाब से? बॉयज में बिलाल अब्बास, नुमान अंसारी या वहाज? बिलाल अब्बास। बिलाल अच्छा, वहाज भी अच्छा है। अभी मैंने एक सीरियल मेरा भी आना है ईद के बाद यार पे, बिखरे मोती, तो उसमें है वहाज मेरे साथ। ओके, तो वैसे वहाज भी अच्छा एक्टर है, लेकिन बिलाल अब्बास। ओके, लड़कियों में अलीज़े शाह, हाजरा यामीन, अजीका डैनियल? यार हाजरा यामीन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जो हाउस में थी। ओके, इनमें कौन यासिर के साथ हीरोइन सूट करेंगी? नीलम मुनीर, सना फखर या आयजा खान? पहले आप बताइएगा। अच्छा, नीलम ने यासिर के साथ काफी काम किया हुआ है और सना भी आई है। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके आयजा के साथ भी यासिर काम। आयजा के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं अभी जो सीरियल्स आपने 2-3 किए तो सब छोटी लड़कियों के साथ किए हैं, जो 22 साल। अब आप कहेंगे कि लड़ाई करवा रही है। बोलना भी शुरू कर दिया कि यार ये तो इसको हमेशा छोटी हीरोइन की लड़कियां, जो छोटी ऐसी हीरोइन मिलती हैं। भाई हमने जो है वो अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में ये डायलॉग सुना है कि देखो जब मियाँ अपना ख्याल कुछ ज्यादा रखना शुरू कर दे तो उस पर नजर रखनी चाहिए, ऐसा है क्या? जब ख्याल नहीं रखता था तब भी नजर रखती थी। मैं पहले भी रखती थी, मैं अब भी रखती हूँ। जब मोटा था तो यासिर खुद कहता था, नहीं था मैं, मतलब देखो ना क्या है, तुम मुझ पे क्यों शक करती हो? मैंने कहा मैं तो करती रहूंगी। कभी आपको जेलसी हुई यासिर? वो तो कह रही है मैं शक करती हूँ। कभी जेलसी हुई? निदा किसी सेट पर है या निदा कहीं ट्रैवल कर रही है, कभी फील किया या किसी एक्टर के साथ? या जेलसी कभी भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। मुझे निदा पे ट्रस्ट है। क्या बात है। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं है। देखो जरा। निदा कोई किस्सा बताओ कभी, अगर बस बहुत ही बेचैन हो गई हो कि कहाँ गया यासिर, कहाँ चला गया, फोन नहीं उठा रहे। शूट पे मैं कहीं बैठा हूँ तो अचानक खामोशी से निदा आ जाती थी और कहती सरप्राइज, ये छापा है, अगर यासिर फोन नहीं उठा रहा, ये छापा है, तो पता नहीं किस तरह असिस्टेंट्स के फोन नंबर पे कॉल कर ले। मुझे कॉल आ जाती थी, मैं अगर फोन सीन में हूँ, साइलेंट पर है या मोबाइल कहीं चार्ज पे लगा हुआ है, नहीं उठा पा रहा हूँ, तो सब मेरी निदा के पास सबके नंबर होते थे। पर मैंने सुना आप नहीं आती हैं आप सेट पे? नहीं, अब नहीं जाती सेट पे, लेकिन क्या पता कभी चली जाऊँ। नहीं जाती क्यों? अभी इसके मेरा दिल मेरा दुश्मन की सेट पे वो मैं केक लेकर गई थी और मैंने यासिर को बताया था कि मैं आ रही हूँ। वो शेर आया वाला हो गया ना, सारी जिंदगी सरप्राइज देते देते असली सरप्राइज की बारी आई तो हमें, लेकिन वो था असली सरप्राइज, है ना? ओके, हु विल बी योर फेवरेट? ये बड़ा टफ होगा। नदीम साहब, वहीद मुराद या मोहम्मद अली? यार मेरे वहीद मुराद जो है ना ऑल टाइम फेवरेट था। आई डोंट नो, जब मैं टीनेजर थी तब भी मैं उनकी तस्वीरें अपने रूम में लगाती थी बाकायदा। मतलब वो पाकिस्तानी हीरो थे, लेकिन वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे और चॉकलेटी हीरो। यासिर आपके फेवरेट? तीनों ही लेजेंड, तीनों बड़ा नाम है, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और नदीम बेग साहब, तो तीनों ही बड़ा नाम है। लेकिन मुझे पर्सनली नदीम बेग साहब पसंद है शुरू से लेकर अब तक। चलो, यू आर अ रेलेवेंट पर्सन टू आस्क। आजकल जो कॉमेडी एक्टर्स हैं उनमें से कौन आपके फेवरेट है? तो दानिश मुझे हमेशा पसंद है, दानिश नवाज, नाम तो सुना होगा। जी नाम तो सुना होगा। थोड़े दिन पहले मैं यासिर दानिश यासिर में कंफ्यूज हो गई। बहुत से लोग कहते हैं अरे दानिश भाई कैसे? दानिश ही यासिर। हाँ यासिर, बल्कि मजा आया था। हम गए थे 23 मार्च को, पिछले साल की बात है, तो बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हम सब मिलने गए, तो उनसे हमारी नीचे मुलाकात कराई, मेरे साथ हम लोग, तो मुझे उन्होंने देखा, अरे दानिश कैसे हो भाई, सब खैर है? मैं सर मैं दानिश नहीं, मैं यासिर हूँ। हाँ तुम तो यासिर हो, दानिश तुम्हारा भाई है, उसको भी ले आते यार, नादानिया बड़ा जबरदस्त ड्रामा ये। मुझे हैरत हुई, मैं बाजवा साहब माशाल्लाह है, बड़ी बात है। नादानिया अभी भी ऑन एयर हुआ है और मैं भी देख रही हूँ और बड़े मजे का ड्रामा है। दानिश को अक्सर यासिर या दानिश को अक्सर यासिर दानिश कहा जाता है। चले, दानिश के अलावा कॉमेडियन कोई?
मुझे ये अहमद हसन अच्छा, अहमद अली भट्ट, अहमद हसन, अच्छा अहमद हसन मुझे पसंद है। अहमद हसन बहुत अच्छा कॉमेडी है। ओके, ऑलराइट। कॉमेडी, वो एक्टर है, कॉमेडी अच्छी करता है। अच्छा, आप लोग भाइयों में हमेशा मैंने देखा है कि यू टॉक हाईली अबाउट ईच अदर ना, किसी भी शो में चले जाएं कहीं भी, तो ये भाइयों में एका हमेशा से ही है। अच्छा, हमें नहीं लगता, करते ज़्यादा बात करते हैं भाइयों की। करते हैं एक दूसरे को। अभी जैसे आपने बोला मेरे फेवरेट कॉमेडियन जो दानिश की कॉमेडी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। प्राइड इन ईच अदर। नहीं, दानिश की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वरना क्या लड़ाइयाँ होती हैं? कहाँ नाराज हो गई आपकी बेटी? वो बच्चों का यही चलता रहता है। अच्छा, ओए अरे क्या मैं हिचकी क्यों मारी है दानिश? याद किया, बड़ी उम्र है। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान, फिर से मिल मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, साल को भाभी ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं फुल सोशल डिस्टेंसिंग में हूँ। हाँ। अपने चेस्ट को पेट से दूर रखा हुआ। भाई सही। बड़ा मजे का सेगमेंट चल रहा है, रैपिड फायर राउंड चल रहा है, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। अभी शुरू कर देती हूँ, आप तीनों साथ साथ जवाब मेरी दीजिए। तारीफ हो रही थी, मैंने पूरी नहीं सुनी यार। नहीं, वो आप सामने नहीं करते हैं, बस अच्छा। पीछे पीछे हाँ, करते हैं। rapid वो अलग fire बात है कि टीवी पे पूरी दुनिया देख सकती है बार बार रिपीट पे। तो क्या करें, वो बजल दबानी है? नहीं, बजर बजर कहाँ है बजर? मुंह से दबा देंगे। ओके, आपने चूज करना है चूज। जवाब दे दिया। कर लिया जी। जा। ये शुरू या नहीं वो, हो रहा? वो शुरू या नहीं। ये, वो ऐसा कुछ। अब सही है, क्या मेरे- क्या छुपाना पेट- चाह रहे हैं? ये सोशल ईद का डिस्टेंसिंग। रंग ला रहा हूँ, ईद का रंग अरे प्रमोट करे ना सोशल डिस्टेंसिंग। प्रमोट कर रहे हैं भाई। हाँ, सोशल ओके, ऑलराइट। बचपन या जवानी, क्या चूज करेंगे आप? जवानी दीवानी। मैं तो बचपन। अच्छा, बचपन बात हो रही थी, बहुत ही बकवास होता है भाभी बचपन अल्लाह में। रहे। स्कूल जाना पड़ता है दोबारा, हाय हाय, फिर से सुबह 7 बजे उठ के 7 कौन बजे स्कूल उठो। जाए यार रोज। ये तो गर्म पानी से नहाना जो है वो का है। अभी आप कह भी रहे थे ना, ये कितनी मजे की बात आप कह रहे थे ना। एक ही चाय पापा खा खा के पागल हो गया था। नहीं, आप कह रहे थे ना, वो कह रहे हैं हाँ, businessman कह कोरोना रहे हैं। में हाँ। जितनी दुकानें बंद हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्लीज शॉप खोलें, शॉप खोलें। फैक्ट्रियां बंद है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। एक भी स्टूडेंट ने नहीं कहा स्कूल खोलो। स्टूडेंट ने नहीं कहा, ना किसी टीचर ने कहा। इतने रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा- स्टूडेंट। ओके, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? एक खामोशी, क्योंकि दोनों का आखिर में अंजाम वही है। वही बात। अच्छा, आपकी भी ये वाला अंजाम। आपकी भी लव मैरिज हुई हुई है? अस्तगफुरुल्लाह, फिर शदीद लव मैरिज। ओके, चलो फिर ये सवाल छोड़ देते हैं। ओके, वेब सीरीज या फिल्म? फिल्म। ओके, फेसबुक या इंस्टाग्राम? अब तो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। दोनों ही नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, होना किताब जरूरी बुक्स चाहिए। पढ़नी चाहिए। आप पढ़ते हैं बुक्स? अर्तगुल की। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बनना चाहिए अर्तगुल चांडियो। बहुत हिट होगा। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में बाहर का कंटेंट नहीं चलना चाहिए, उससे हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर का कंटेंट आएगा तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को नौकरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, उससे बनाई हुई इनकम पे हम अपने ड्रामे बना सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? इसी तरह गवर्नमेंट हमारे ड्रामे भी बाहर के चैनल्स में चलाए, कुछ इस तरह के कुछ रूल्स बनाए जाएं, कुछ टीम बनाई जाए सरकारी तौर पे कि जो अच्छे ड्रामे हमारे हैं वो टर्की ज़बान में या वो अंग्रेजी ज़बान में या अरबी ज़बान में वो चलें और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। ऑलराइट, ओके। सवैयां या शीर खुरमा? शीर कोरमा। मुझे दोनों ही नहीं पसंद, सच बताऊं तो। शीर कोरमा। मुझे जो मिल जाए मैं खा जाता हूँ। स्वात या स्विट्जरलैंड? Oh my God, I love Switzerland, मगर बजट स्वाद का है। ओके, ऑलराइट। निदा? यार स्वाद भी बहुत प्यारा है। और स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली आप लोग ज्यादा, तो भी मतलब recently- स्विट्जरलैंड में होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, और लेकिन स्वाद भी कम नहीं है। व्हाट इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। आपकी? अब पूरा यूरोप पसंद है मुझे तो वैसे। तो निदा, अब जो है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम क्या प्रेफर करोगी, वेकेशन विद बच्चे या वेकेशन विदाउट बच्चे? अच्छा, बच्चों के साथ अलग मजा है वेकेशन का, और यासिर के साथ अलग मजा है। हाँ। यासिर को बच्चों के साथ इसलिए मजा आता है क्योंकि अब तो थोड़े बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, हाँ। लेकिन जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो यासिर के काम और बच्चों के काम भी मुझे करने पड़ते हैं, तो मेरी वेकेशन और मजे की वेकेशन बात नहीं ये होती। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा, खून तो एक ही है ना। हम बाहर जाके ना हमें मजा आता है होटल में रहे, बाहर ही ना निकले। मुझे इतना उस वक्त वो होता शुक्र है है। निदा है साथ हमारे, तो निदा जबरदस्ती बाहर निकालती है। नहीं तो मैं भी और मेरे बच्चे भी मैं भी मोबाइल दे ऐसी दो, टीवी दे दो, हमें होटल में ज्यादा मजा आता है यार। होटल में मुझे बैठे इतना रहने में उसका बड़ा गुस्सा आता है कि जैसे होटल के एसी की बात ही कुछ और है ना? फैमिली गैदरिंग या फ्रेंड्स गैदरिंग? फैमिली गैदरिंग। फैमिली मजा आता है। फैमिली में बहुत फैमिली। अगर आपको आपके मिल गया पास आप क्या बहुत करेंगे? सारा पैसा हो और बच्चे ना हो, बच्चे ना या हो? फिर
पैसे ना हो मगर 4 बच्चे हो, क्या सिचुएशन आइडियल है? भाई पैसे ना हो बच्चे हो जो हैं हमारे वही। क्या पैसे ना हो और कह रही है ज्यादा पैसे चाहिए कि ज्यादा बच्चे चाहिए? ज्यादा पैसे आएंगे बच्चे कर लेंगे। गजल या पॉप म्यूजिक? पॉप म्यूजिक मूड पे डिपेंड करता है। पॉप म्यूजिक ज्यादा मजा। गजल हो तो फिर गजल। हाँ, मैंने सुना आप गाते भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब बगैर आवाज। मैं कहने वाली थी लेकिन दिल में बगैर आवाज। बगैर आवाज मिल रही है बात। कुछ इल्जामात हैं, आप उनको रद्द भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? निदा, दुबले होने के टोटके आपने दिए हैं यासिर को? जब मैंने दिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, पता नहीं किसने दिए तो ये दुबले हुए हैं। किसने? 2-3 सीरियल बताया नहीं है अभी तक कि किसने। 2-3 सीरियल यासिर ने की तो है भी। हाँ ये बस क्या किसने बता दूं? किसने दिए टिप्स? आराम से बताऊंगा आपको। ऑनर बता दूं मैं और सामने बता दूं मैं। तो फिर तो आप शक खुद क्रिएट कर रहे हो ना, बोल रहे हो झगड़ा मैं करवा रही हूँ। शक भी रहना चाहिए, डर खौफ रहना चाहिए। बंदा कभी किसी शो में जाता है तो कहता है भाई घर भी जाना है, आप तो घर में ही पूछ रहे हो। कोई चांस ही नहीं बचे। ओके, यासिर खवातीन की बड़ी तारीफें करते हैं मगर आपकी नहीं करते, ऐसा सुना है हमने। हाँ सही सुना आपने। क्यों आप ऐसा करते हैं यासिर? कहाँ सुना है आपने? कब सुना है आपने? यासिर को बहुत शौक है, मेरे सामने ही सबकी तारीफ है। कोई क्या कलर पहना है तो मैं देखती हूँ कि यार मेरा कलर तो कभी नजर अल्लाह की नहीं बनाई आता। हुई चीज की तारीफ करनी चाहिए इंसान। क्यों, मतलब आप एक्सप्रेसिव नहीं हो क्या? नहीं सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। अच्छा, तो क्या कैसा लगता है कि बीवी सर पे ना चढ़ जाए ऐसी तारीफ करने से? ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए निकल रहे हैं मेरे। टिश्यू ला दो यार। ओह माय गॉड, ईद तो गई आने हमारी। ईद तो शाम में आऊँ घर पे, एक रूम खाली है मुझे दे दो 2-4 दिन के लिए। मैं तो कह रहा हूँ ठट्टा चलते हैं वहाँ पे आराम से करली झील में बैठेंगे, सीधी सीधी बातें करेंगे करली झील में। ओके, निदा, आपको क्या पहले लगता था कि यासिर गुस्से के बड़े तेज हैं और फिर ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, मुझे तो अभी भी लगता है। गुस्सा करते हैं? आपका क्या ख्याल है? पहले लगता था। करते हैं, गुस्सा करते हैं? है गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस कोई हिटलर है। हाँ। कभी गुस्सा करते हैं तो कभी बहुत प्यार भी करते हैं। तो गुस्सा करते तो खामोश हो जाते हैं या शोर मचाते हैं? शोर मचाते हैं। ओह, नहीं आप खामोश हो जाता हूँ, अब क्या बोलता हूँ। नहीं शोर मचाते, क्योंकि अब इस वक्त शोर यहाँ से भी आ जाता है ना, कभी कभार मेरा भी रोजा होता है अगर तो, लेकिन ज्यादातर यहाँ से शोर करते हैं। यासिर कभी निदा ने कोई चीज तोड़ी है गुस्से में? लो ये घर दोबारा क्यों बना? ये शीशे के क्रैक अगर आप क्लोज करेंगे, जो क्रैक पड़ा हुआ है निदा की वजह से। सच सच बताएं। ऊपर का हाँ, टीवी, सच। एक वाकई? टीवी नहीं लैपटॉप तोड़ा है, मोबाइल लैपटॉप टूट चुका है, टीवी बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे थे, और यासिर जो सर तक लैपटॉप टूट की चुका है। वॉलपेपर पे जो लड़की थी उसकी तस्वीर हटाना नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने तोड़ दी। किसकी तस्वीर है? नेक्स्ट सवाल क्या? किसी की तस्वीर थी किसकी तस्वीर है? वॉलपेपर पे, जो लैपटॉप के डेस्कटॉप पे। अच्छा, अच्छा, एक और भी इल्जाम है निदा पर कि निदा आप पर जासूसी करती थी और पकड़ी भी जाती थी हमेशा। नहीं, मैं नहीं पकड़ी गई। जासूसी करते मैं नहीं पकड़ी गई। या नहीं पकड़ी गई? ओह, अभी फिर भी कौन पकड़ा गया? कुछ नहीं पता, इस कमरे में भी 2-3 जासूस हों। हाँ, कहीं ना कहीं फिट हुए हो। ओके, ये सब तो खैर मजाक की बात है। आग लगा के ये तो सब मजाक की बात है। हम तो मजाक कर रहे हैं, कैमरा हाथ ला दें, घर में बंदे की वाट लग गई। वाट लगा के ईद का बेड़ा गर्क करके हम तो अच्छा, मजाक मैं कर बैलेंस कर रही हूँ। यासिर, आपको शिकायत है कि निदा आपका दिया हुआ गिफ्ट नहीं पहनती, कपड़े या एनीथिंग? हाँ, निदा नहीं बनती है। मैं अभी दिखा दूंगी अगर यहाँ पे ला। पसंद नहीं आते क्या निदा? पसंद आते हैं, लेकिन ये कहते हैं जैसे वहाँ लाहौर में शूटिंग करें तो उसको इफ़त को कहा चाहो जाके ना मैंने शॉपिंग करके ले आओ निदा के लिए, और खुद खरीद के लाएं तो मैं पहनूं, ये मेरा बजट है, जाओ जाके परफ्यूम लेकर आ जाओ, ये मेरा बजट। इफ़त उमर, हाँ, उसने मुझे बताया था। तो अब जब अपनी पसंद से लाते हैं तो मैं तो पहनती हूँ जरूर, लेकिन कैसे पता चलेगा कि अपनी पसंद? क्योंकि उसने मुझे बता दिया, मुझे पता चल गया ना। जासूस मगर गिफ्ट लेने की तो एक वो इमोशन भी तो था। नहीं, वो नहीं होता है, जाओ तुम वहाँ से ले आओ, यहाँ से ले आओ। नहीं ऐसा नहीं, वैसे ये एक दफा हुआ, खाली एक आध दफा हुआ, वो भी इसलिए मुझे इफ़त की टॉप मॉडल रह चुकी हैं और उसकी माशाल्लाह ड्रेस सेंस, मुझे तो अपने मियाँ की चॉइस चाहिए ड्रेस सेंस कमाल है, तो मैं कहा मैं लेकर आऊंगा, पता नहीं अच्छा हो ना हो। मान जाओ ना बाबू, क्या बोली? अगली दफा बस क्या ना लाई? खुद ही यासिर की जाके। चॉइस पसंद है। क्या लाई थी? कपड़े तो अच्छे पहने। इंजेक्शन तो नहीं लिया? अब आप सबने ये बताना है कि ये जिन भी एक्टर्स के मैं नाम लूंगी, अगर वो एक्टर्स ना होते तो वो किस प्रोफेशन में होते, वो क्या कर रहे होते? अदनान सिद्दीकी, दानिश अदनान सिद्दीकी, उनका तो ऑलरेडी है ना एक प्रोफेशन। इफ ही वाज नॉट एक्टिंग अदरवाइज। बाल काट रहे होते और हुमायूं सईद,
प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी अच्छी बिजनेसमैन है। नहीं भाई इतना बिजनेसमैन इतना अच्छा नहीं है। तो वो उनकी बीवी है ना, वो अच्छी बिजनेस वुमन है। सवाल वो हमारी सीधे पूछ रहे हैं। मीडिया से हटा के हमने कोई प्रोफेशन चूज करना है। हाउस हस्बैंड होते हैं। हाउस हस्बैंड, ओके। शबीर जान साइड बिजनेस खोला, वो भी बाल अपना सैलून खोला, सैलून, तो सैलून वही। ओके। साउथ फिल्म स्टार होते हैं। नहीं, फिल्म स्टार तो हैं वो। नहीं, वो इंडस्ट्री शोबिज़ में नहीं होते तो क्या करते हैं? शोबिज़ में अगर नहीं होते तो वो एक बहुत ही बड़ी बैंक के मैनेजर होते हैं। दरवाजे बनाते हो। हाँ, क्यों? तो वो बिजनेस कर रहे हैं ना दरवाजों का, इसलिए मुझे असली बिजनेस बता रही हूँ सबके। हाँ ना, नैब पहुंच जाएगी। सऊद की बैंक के बाहर लिखा होता बिला सऊद बैंकारी। बिला सऊद बैंकारी। फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी जो भी होते शाह खर्च जो लोग शाह खर्च होते हैं, वो पैसा होता ना था, खर्च ज्यादा कर रहे निदा आपके हिसाब से फैसल क्या कर रहे होते अगर मीडिया में नहीं होता? ऐसे कभी सोच, वो फिर कोई उस पे वो जन नहीं होते, कोई क्रिकेट टीम उनकी होती, कोई क्रिकेट टीम उनकी होती। क्रिकेट टीम। एहसन खान, एहसन खान डिजाइनर होते। अच्छा, हाँ, अगर वो नहीं होते एक्टर। आपके हिसाब से? एहसन खान वो अपना लंदन से परफ्यूम लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा होता इस तरह का। अहमद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट इनकी कढ़ाई की दुकान होती, कटाकट बना के बेचते। हाँ, खुद भी साथ साथ खा रहे होते हैं ना। दानिश तैमूर, दानिश तैमूर, उनका गाड़ियों का बिजनेस होता। मुझसे सवाल पूछे, दोनों से। वो अपना वाइटनिंग क्रीम बेच रहे होते हैं। ओके। दानिश नवाज, अगर मैं एक्टर नहीं होता क्या होता? You see, एक्टर, डायरेक्टर, ये इंजीनियर है। मैंने बैचलर किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओह माय गॉड। तो मैं रेलवेज में होता या फिर मैं पायलट इंजीनियर तो पायलट ही करता। बना रहा होता एरोडायनामिक इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर हो सकते थे। क्या बात है। मीठा, आप लोग इतना जिक्र करें मीठे ये का। मुझे लगता है शिवजान ने आते ही चम्मच भी दो, इसका बड़ा यासिर मुझे चम्मच ईदी भी देंगे हाँ 5,000 रुपए। वैसे आप- और उस ईदी पे लिखा हुआ भी होगा ईद मुबारक। ईद क्या? 2020 वाले नोट। चले, वैसे आप खा रहे हैं आजकल या डाइट वाइट पर हैं? आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा खुल के खा रहे हैं। देखिए खाने सेव भी किया हुआ है। ऊँट में और मुझ में दो ही बातें कॉमन है। हाँ। एक महीने का फूड रखते हैं हम लोग। फिर तो आपको रोजा नहीं लगता होगा? बिल्कुल रोजा बिल्कुल नहीं। नहीं लगता। कितने किलो पानी पी लेते हैं सुबह से? कितने किलो पानी पी लेते हैं? अच्छा, जिनके मैं नाम लूंगी उनके नाम सुनते ही आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? सवाल आप तीनों के लिए, जो भी चीज आती है आप बता सकते हैं। वसीम बदामी। हाँ, मासूमाना बात। मुझे वसीम बदामी और ARY लगता है दो एक ही चीज है। हाँ, और ARY। मुझे ARY हर्बल प्रोडक्ट्स यार। ओके। सनम जंग, लाइवली और क्यूट, लाइवली क्यूट सी हैं। ओके। सनम बलोच, सनम परफॉर्मर, परफॉर्मर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस। साहिल लोधी, बहुत अच्छा होस्ट। शाइस्ता। मैं जब भी शाइस्ता को देखता हूँ मुझे साहिर लोधी याद आता है। क्यों मिलते हैं ना। मिलते हैं? क्या बात है। वैसे सियासत में इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बहुत मुझे ज्यादा। तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सास बहू की सियासत। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया और मुझे बड़ा मजा आया। आज ईद का दिन आप लोगों के साथ स्पेंड किया। बड़ा बिजी दिन होता है और ईद के पहले भी दिन जो है वो बड़े हेक्टिक होते हैं। मुश्किल वक्त का रिजल्ट भी आएगा बहुत जल्द। मुश्किल वक्त गुजरा है इतना लोगों को, फिजा को नहीं समझ आया ऐसा। ये कि लोगों ने घर बैठ के सोचा होगा बहुत कि फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग। क्या पता मैं म्यूजिक कंपोजर बन के निकलूं लॉकडाउन के बाद, है ना? आई लिटरली स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक। इसका मतलब लोगों ने अपने आप को एक्चुअली पहचानना शुरू किया है कि हम क्या हैं। लोग खाने पका रहे हैं जो कभी चूल्हे के करीब नहीं भटके थे। और क्या, और मेरे तो परिंदे मुझे पहचानने लग गया। यार ये रहता है बंदा। हम लोगों की बातें चलती रहेंगी। आप लोगों को ईद मुबारक हम सब की तरफ से एक बार फिर से। अपनी ईद जो है वो अच्छे से गुजारिए, खुशी से गुजारिए, मज़े मज़े के खाने पकाइए भी और खाइए भी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक किसी नए शो के साथ, आपके कुछ फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ, किसी नई जगह पर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।